है। बड़ी खबर आपको दे दें, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज H.W. बुश ईरान के बिल्कुल पास पहुंच चुका है। ये नई सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। इसके मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज H.W. बुश ओमान की खाड़ी पहुंच चुका है। अब ये जंगी बेड़ा ईरान की मिसाइल रेंज के अंदर है। USS जॉर्ज H.W. बुश के आने से ओमान की खाड़ी में इस समय अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट तैनात हो चुके हैं। यानी अब ईरान पर नए राउंड का हमला कभी भी शुरू हो सकता है। सचिन जी, इसका मतलब तो फिर यही है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक बार फिर बंद होने जा रहा है। जो थोड़ी बहुत राहत मिली थी वो खत्म होने जा रही है। निश्चित तौर पे देखिए, अभी वहां पे एक सर्वे आया है जिसमें यह है कि जो मागा बेस इनका है उसमें 25% तो बिल्कुल है कि आपको कोई लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन उसमें 50% ये चाहते हैं कि जो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है उसको क्लीन तरीके से आप फिनिश कीजिए। कहने का मतलब है कि आप मेसी नहीं छोड़ के विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इस बार खत्म करते हैं पूरा काम। तो वो है कि आपको क्लीन करना, और क्लीन का मतलब हर किसी को पता है कि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने शुरुआत किया था वैसे कीजिए। तो ट्रंप के साथ सबसे बड़ा प्रेशर ये है कि हॉर्मुज़ के इशू पे एनरिच्ड यूरेनियम में थोड़ा वेट कर सकते हैं लोग कि बात चल रही है, इंस्पेक्शन हो रहा है। हॉर्मुज़ तो सीधा दिखता है ना कि ईरान जैसे ही एक उस पे कहीं भी अटैक करता है किसी कमर्शियल शिप पे, और उससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है, और इसके लिए सीधा ट्रंप जिम्मेदार होते हैं क्योंकि लड़ाई के पहले वो ओपन था, अब आपके कारण वो ईरान के दखलंदाजी में होंगे। वैसी और यूएस ने ये वादा भी किया था कि सबको सिक्योर रखेंगे निश्चित तौर पे। तो वैसी स्थिति में ट्रंप के पास अब ये है कि वो डेस्परेशन में उनके साथ ये है कि वो किसी भी तरीके से इस डील को फिनिश करें। अब वो दिख रहा है कि भाई ईरान के पास आपकी तरह कोई डोमेस्टिक कंपल्शन नहीं है। वहां की जो सुप्रीम लीडर्स हैं और बाकी IRGC है, उसे नहीं देखना है कि इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तो उन्हीं के बीच में से कोई होता है उस तरह के। वैसी स्थिति में ट्रंप की अभी सबसे बड़ी डेस्परेशन ये है कि किसी तरीके से, और ये जो अब ये भी एक डेस्परेशन का मैं और उदाहरण आपको दे देती हूं। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से बार बार बातचीत की पेशकश की जा रही है। ईरान की तरफ से मैसेज आ रहे हैं कि वो बातचीत जारी रखना चाहता है। ट्रंप का दावा है कि उनकी तरफ से ईरान को कड़े शब्दों में बता दिया गया है कि बातचीत हो या ना हो, लेकिन ईरान के साथ अब सीज़फायर नहीं होगा। ईरान के साथ सीज़फायर खत्म हो चुका है। ये एक पोस्ट है। अब ये डेस्परेशन ईरान का एक्चुअली है भी या नहीं है? नहीं, हमने पहले ही कहा कि ईरान के पास कोई डोमेस्टिक कंपल्शन नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा बार्गेनिंग लेवरेज है हॉर्मुज, और हॉर्मुज में या तो अमेरिका एक्सट्रीम फोर्स यूज करे, जिसके लिए कि ट्रंप तैयार नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो उसमें उलझते हैं उनकी पूरी प्रेसिडेंसी इसमें उलझ जाएगी। ईरान रेसिस्ट तो कर ही लेगा। वैसी स्थिति में ट्रंप इतनी बुरी तरीके से उलझ गए हैं कि वो चाहते हैं कि ईरान बार्गेनिंग लेवरेज ले ले और नेगोशिएशन में अपना लेवरेज लेने के लिए अमेरिका जितना अंदर इस युद्ध के जाएगा उतना बाकी उसके अलाय खाड़ी देशों के लिए मुसीबत पैदा होगी। निश्चित तौर पे, चूंकि ईरान की स्ट्रेटजी है कि वल्नरेबल पॉइंट को अटैक करो, वो सऊदी अरब, वो कुवैत, सबको खत्म कर देगा। सब पे अमेरिका के ठिकानों पे, और वो बैलिस्टिक मिसाइल है उनके पास, उतना तो उनके पास है ही है, और नहीं भी होगा तो बहुत कुछ रशिया वगैरह के। इसमें देखिए सबसे ज्यादा फायदा फिर से अगर शुरू हो जाए तो रशिया को फिर से एक लीज ऑफ लाइफ मिल जा रही है, जो ऐसा लग रहा था कि अब सारा प्रेशर रशिया के ऊपर आएगा यूक्रेन मसले को लेके। तो इतना तय है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर खतरा अभी भी मंडरा रहा है।